वही है तुम्हारा उद्गम स्थल है, तुम वही हो। हाँ, बस यही तो हम समझा रहे हैं कि जो है परमात्मा को पाना नहीं है, सिर्फ अपनी हाँ अशुद्धियों जी। को क्लीन करना है। क्योंकि जी जी। हाँ, जो भी व्यक्ति हैं वह अशुद्ध परमात्मा है। व्यक्ति का मतलब होता है जो सेपरेशन है, इंडिविजुअल का मतलब जो सेपरेशन है। तो सेपरेशन का अर्थ है कि वह जो है अशुद्ध परमात्मा हो गया। और जी जैसे ही अशुद्धियाँ मिटेंगी तो सेपरेशन मिट जाएगा, सेपरेशन मिट गया तो परमात्मा पूर्ण हो गया। परमात्मा तो है ही, है ना, उसमें जी। शुद्धि आ गई। तो अशुद्धि हमारी तरफ से, परमात्मा कभी अशुद्ध नहीं हुआ। अशुद्धि हमारे सेपरेशन के साथ में। और ये अशुद्धि भी एक लीला है, लीला से ज़्यादा कुछ भी नहीं है। बहुत गहरे में जाएंगे हाँ जी तो वो बिल्कुल। अशुद्धि भी नहीं है। अशुद्धि मतलब वो जी लीला है। उस लीला के कारण कोई सेपरेशन और अशुद्धि जैसी कुछ चीज़ें वह चल रही हैं, क्योंकि वो खेल का नियम है। वो खेल का नियम हाँ है। जी बिल्कुल। हाँ, लीला का नियम है। तो महारास चल रहा है, महालीला चल रही है पूरी सृष्टि जो है। और यह लीला अभी से नहीं है, शाश्वत है। यह हमेशा समझना पड़ेगा कि यह लीला जो हाँ है जी। शाश्वत है। जैसे अनादि है, अनंत है, जो परम सत्ता है वो अनादि है, अनंत है, निर्गुण है, निराकार है, सब देश काल के पार है। वैसे लीला भी वैसे ही शाश्वत है, अनादि है, अनंत है। और यह जो है देश काल के का वो सृजन इससे हो रहा है। देश काल का जी इससे सृजन हो रहा है, लेकिन है यह अनादि और अनंत ही। तो हाँ जी। हाँ, तो ये लीला का पार्ट है देश काल का सृजन। तो देश काल का की माया खेली जा रही है, और इस माया से जैसी बाहर हो गए तो फिर वह निर्गुण निराकार तो अपने आप प्रकट हो ही जाता है वह निर्गुण निराकार ही, और उसी का खेल है। लीला का मतलब उसी का खेल है। जी जी। निर्गुण निराकार का ही हाँ जी। खेल है यह जो है। जो भी सेपरेशंस है, जो भी ये लीला है, जो भी संसार जैसा दिखता है या सृष्टि जो है, ये उसका खेल है। जी जी बिल्कुल। हाँ, तो इसको बस अपना स्वीकार करना है। हम इसको समझने की बहुत ज़्यादा कोशिश करते हैं तो वहाँ समस्या हो जाती है, क्योंकि हम बहुत ज़्यादा इसे नहीं समझ सकते, क्योंकि वह अनंत असीम हाँ की जो चीज़ें हैं वो जो छोटे से दिमाग को कैसे समझ में आएंगी। कुछ छोटी छोटी जी बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, आउटलाइनिंग समझ में आ सकती है, लेकिन उसे पूरा नहीं समझा जा सकता, क्योंकि वह अज्ञेय है। जो परम रहस्य वो हाँ जी। सदा अज्ञेय है। ये छोटा सा दिमाग इतना कैपेबल नहीं है जो उसे समझ सकता है। हाँ, उसमें डुबकी ले सकता है, उसको जिया जा सकता है। हाँ हम अपने आत्मिक तल पर जो है उसे जी सकते हैं, लेकिन उसे हम समझ नहीं सकते। वह हमारे शब्दों के भीतर जी समाता नहीं है, कभी भी नहीं समाया और न कभी समा सकता है। लेकिन बस इशारे होते हैं, इशारे हो रहे हैं। इन जी जी। इशारों से हम अपने आप को उस परम अस्तित्व में डुबा लें। हमने यदि अपने आप को डुबा लिया जी। उसमें, तो फिर बात बन जाती है। हाँ ये पूर्णतः शुद्ध हो गया, लेकिन गुरुजी एक चीज है, हाँ, शुद्ध अशुद्ध, अच्छा बुरा, या सुख दुख, ये ये स्थिति मुझे लगता है कि सब वहीं से ये उद्गम सब स्थल लीला, एक ही है सबका। लीला का पार्ट है। ये सब हाँ जी। लीला का पार्ट है ये। हाँ जी, लीला का पार्ट है सब। हाँ, ये सब जो है लीला का पार्ट है। ये जैसे कि मुझे गंदगी से मुझे हेट नहीं होती, और ज्यादा खुशबू से मुझे लगाव नहीं होता। मैं टॉयलेट भी साफ साफ करके इतना आनंद लेता हूँ जितना कि बर्तन को साफ कर लेता हूँ। हम्म। तो मुझे लगता है कि अच्छा बुरा ये सब मन का खेल है, सारा सभी हाँ, का। सब सब मन का खेल है। और यही तो समझना है कि मन का खेल है। मन जो है द्वैत पैदा करता है, द्वंद्व पैदा करता है। सेपरेशन, और ये सेपरेशन पैदा करने की प्रक्रिया का नाम मन है जी ना। वह प्रक्रिया जिससे सेपरेशन पैदा होता है, जिससे द्वंद्व पैदा हाँ होता है, उसे हम मन कहते हैं। मन जैसी कोई चीज़ नहीं है। जैसे आप जी राष्ट्र ढूंढने जाएंगे तो राष्ट्र आपको कहीं नहीं मिलेगा। कि आप सोचें कि हाँ, राष्ट्र से जैसे मिल ग्राउंड लें। है। हाँ, राष्ट्र से मिल लें, उसके सेल्फी ले लें राष्ट्र के साथ में, उसके साथ बैठ के आप चाय कॉफ़ी पी लें, तो राष्ट्र आपको कहीं नहीं मिलेगा जो आपकी चाय कॉफ़ी पी ले, है ना। लेकिन वो हाँ राष्ट्र एक अवधारणा की तरह काम करता है। तो वैसे ही मन कहीं नहीं मिलेगा आपको। मन को ढूंढने जाएंगे तो मन कहीं मिलेगा नहीं। वो कभी आपको ऐसा नहीं जी मिलेगा कि उसके साथ बैठ करके कुछ गपशप कर लें, कि उसके साथ बैठ के कुछ चाय कॉफ़ी पी लें, कि एक सेल्फी ले लें। मन कहीं मिलेगा नहीं। लेकिन एक हाँ जी प्रक्रिया बिल्कुल। है। हाँ, वो एक प्रक्रिया है द्वंद्व पैदा करने की। द्वंद्व की जी प्रक्रिया है जिससे द्वैत निर्मित होता है, सेपरेशन क्रिएट होता है, और सेपरेशन जो है पुष्ट होता रहता है। तो जी बिल्कुल। हाँ, उस प्रक्रिया का नाम मन है। और जब वह प्रक्रिया जो है विसर्जित हो जाती है तो समस्या खत्म हो जाती है। सवाल यह है कि वो एक ये प्रक्रिया, बात उस प्रक्रिया जी को जो है हम लगातार जो है प्रक्रिया में रत हैं।
मन का मतलब है कि प्रक्रिया का सातत्य, प्रक्रिया का सातत्य, जिस प्रक्रिया के द्वारा द्वंद्व चल रहा है, जिस प्रक्रिया के द्वारा सेपरेशन पैदा हो रहा है, तो वह प्रक्रिया जैसे ही हम उसको स्थगित करते हैं, और प्रक्रिया हमारी चेष्टा से आती है, प्रक्रिया के लिए हम इन्वॉल्व हैं, है ना, हमारे एसोसिएशन से हम इन्वॉल्व हैं, हमारी चेष्टा है। तो जैसे ही हमारी चेष्टा समाप्त होगी, एफर्टलेसनेस आएगी, अप्रयास की स्थिति आएगी, जहाँ हम कुछ नहीं कर रहे होते हैं, सारा करना छोड़ देते हैं, अकर्ता की स्थिति में आ जाते हैं। तो अकर्ता की स्थिति में आते हैं तो कर्ता विसर्जित हो जाता है। कर्ता का मतलब होता है वह सतत प्रक्रिया, वो सतत प्रक्रिया जो है वो विसर्जित हो जाती है। उस प्रक्रिया से ही कर्ता पैदा होता है, कुछ करने से जो है कर्ता पैदा होता है। और जैसे ही वह हाँ, कर्ता जैसे ही अपना विसर्जित होगा तो फिर बात पूरी हो जाएगी, परमात्मा तो है ही है। हाँ, तो वो प्रक्रिया जो है समझना है कि हम जो पागल दौड़ लगाए हुए हैं, लगातार कुछ करते हैं कि कुछ करने से ही होगा और नहीं करने से सब गड़बड़ हो जाएगा, इस हिप्नोटिज्म को समझना है कि हर कोई इस हिप्नोटिज्म में फंसा हुआ है कि हम कुछ नहीं करेंगे तो गड़बड़ हो जाएगा, कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा। फिर अब जब सारा करना विसर्जित हो जाएगा तो समस्या समाप्त हो जाती है। अब लोगों का प्रश्न फिर आता है कि नहीं करेंगे तो संसार कैसे चलेगा, परिवार कैसे चलेगा, यह कैसे चलेगा। अरे भाई, चिड़ियों का कैसे चल रहा है, जीवों का कैसे चल रहा है, प्रतिसंवेदन के माध्यम से। तो मनुष्य के हिसाब से प्रतिसंवेदन करेगा, उसके जॉब भी चलेंगे, उसका परिवार भी चलेगा, उसका धन भी कमाएगा, सब कुछ होगा, लेकिन वो प्रतिसंवेदन के द्वारा होगा, वह किसी प्लानिंग और प्रक्रिया के माध्यम से नहीं होगा। और यही हिप्नोटिज्म है कि हम प्लानिंग और प्रक्रिया के माध्यम से जो करते हैं वो सही होता है, जबकि प्लानिंग और प्रक्रिया के माध्यम से जो होता है वह होता ठीक है, लेकिन वह परफेक्ट नहीं हो पाता है। और जो प्रतिसंवेदन के माध्यम से होता है वह कुछ ज़्यादा परफेक्ट हो जाता है, उसमें ज़्यादा वो होता है। एक आदमी करोड़पति है, वो बोलता है कि मैं अपनी प्लानिंग के तहत और मैं इसके कारण करोड़पति हूँ। उसे नहीं पता था, नहीं है कि वह यदि प्रतिसंवेदन के माध्यम से वह उसमें होता तो करोड़पति नहीं, वह अरबपति होता, वह अरबपति होता। और कोई कहता है कि मैं जो है इतना चेष्टा करके मैं एक डॉक्टर हूँ, यदि वो प्रतिसंवेदन के माध्यम से होता तो हो सकता है कि वो डॉक्टर नहीं होता, लेकिन वह एक जो है संगीतकार होता। लेकिन वह जो है इतना बड़ा संगीतकार होता कि वो बड़े बड़े डॉक्टर्स को उससे अपॉइंटमेंट मिलना मुश्किल होता, कि उसके ऑटोग्राफ लेने के लिए मुश्किल जाती बड़े बड़े डॉक्टर्स को भी, है ना। तो यही समझना है कि प्रतिसंवेदन के माध्यम से यदि जिया जाएगा तो फिर खिलावट आएगी, और खिलावट अपने आप में परिपूर्ण होती है, बहुत परिपूर्ण होती है ना। एक जो है अपना एक जो है हम ये कह रहे थे कि कोई ऐसा है व्यक्ति जो एक छेनी हथौड़ी लेके पत्थर को वो कर रहा है, हमें कहेंगे कि बहुत छोटा आदमी है, और डॉक्टर कहेगा मैं बड़ा आदमी हूँ, लेकिन वो छेनी हथौड़ी लेकर के जो पत्थर को बना रहा है और एक शिल्पकार है, और उस डॉक्टर को नहीं पता कि ये शिल्प बनेगा तो ये करोड़ों और अरबों रुपए में बिकेगा, और इस पर जो है वो इतने अवार्ड्स मिल जाएंगे इसको, हाँ, और उस अवार्ड्स के माध्यम से जो है वह प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति भी उनके सामने झुकेंगे और अवार्ड दे करके खुद को गौरवान्वित महसूस करेंगे। अब यह हो सकता है कि उसके पास वो स्पेसिफिक एजुकेशन आज के हिसाब की नहीं है, डॉक्टर या इंजीनियर वाली नहीं है, लेकिन वो शिल्पकार है, तो वह शिल्पकार होकर के अपने आप में परिपूर्ण है। वह जो सृजन कर रहा है प्रतिसंवेदन से कर रहा है, प्रतिसंवेदन से जो सृजन हो रहा है उस समय वह परमात्मा होता है। प्रतिसंवेदन के माध्यम से जो सृजन हो रहा होता है उस समय वो व्यक्ति सृजन नहीं करता, उस समय परमात्मा होता है, परमात्मा के माध्यम से सृजन हो रहा होता है, कर रहा होता है नहीं, हो रहा होता है, परमात्मा के माध्यम से सृजन हो रहा होता है। इसलिए बड़े से बड़ा आर्टिस्ट कहता है कि ये मुझसे हो गया, मैंने नहीं किया, उस समय मैं नहीं था, उस समय परमात्मा ही था, उस समय घट गया, हैपनिंग हुई है। और हैपनिंग के माध्यम से जो कृतियाँ आती हैं इस संसार में वो कालजयी होती हैं, है ना। उन कृतियों की चर्चा इतिहास में भी होती है और उन कृतियों को सहेजा जाता है ना। उसे जो है वह विशिष्ट किस्म के यूनेस्को वगैरह सब संस्थान को संरक्षण प्रदान करती हैं, है ना। सरकारें उसके पीछे लगती है कि इसे संरक्षित किया जाए, इसे बचाया जाए। तो प्रतिसंवेदन के माध्यम से जिया जाएगा तो कोई समस्या है नहीं, लेकिन हम प्रतिसंवेदन के माध्यम से नहीं जीना चाहते, हम इन्फ्लुएंस के माध्यम से जीना चाहते हैं। और इन्फ्लुएंस कहता है कि प्लानिंग से चलो, ऐसे चलो, यह चलो, ऐसा उचित है, ऐसा अनुचित है, फलाना है, ढिकाना है। और इन्फ्लुएंस के माध्यम से कुछ ग्रोथ तो होती है, लेकिन वह ग्रोथ नहीं थी जो डिवाइन प्लान था, है ना।
डिवाइन प्लान तो बहुत आगे ले जाने का था। डिवाइन प्लान तो यह कहता है कि हम आपको परमात्मा ही बनाना चाहते हैं ना। तो यात्रा सारी पूरी हो गई। वह जो खेल था वह लीला थी कि पत्थर जो है परमात्मा पत्थर के रूप में प्रकट हुआ और पत्थर से चलते 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 अब वह जो मनुष्य तक आ गया। मनुष्य यानी कि एक कदम दूर परमात्मा से। उस खेल का आखिरी 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 पायदान बचा है, एक कदम उठाना है और खेल पूरा हो जाएगा। तो जो है अब उसको हम पोस्टपोन कर रहे हैं इन्फ्लुएंसेस के माध्यम से। ऐसा हो जाएगा तो ठीक होगा, वैसा होगा तो ठीक होगा, जबकि होने देना है। होने देने पर जो है वो परिपूर्णता आ जाएगी। उस परिपूर्णता के बाद में ऐसे व्यक्तियों को फिर वो सारा इतिहास याद करता है। अब चाहे वो रामकृष्ण परमहंस हो, चाहे वह ओशो हो, चाहे वह जो है कृष्ण हो, चाहे वह शिव हो, चाहे वह गोरक्षनाथ हो, चाहे कोई भी हो, है ना। और चाहे फिर वो गोरा कुमार हो, चाहे वो रैदास हो जो चर्मकार थे, है ना, उन्हें संत शिरोमणि कहा गया, है ना, संतों में भी शिरोमणि। और जो है चाहे फिर अपना जो है कबीर जुलाहे हों, है ना। कबीर जुलाहे ऐसे हैं कि उस पर जो है हज़ारों पीएचडी हो गई हैं, लेकिन जो है अभी लाखों पीएचडी और हो सकती हैं, है ना। और तब भी कमी नहीं जाएगी, तब भी कमी नहीं हो पाएगी, है ना। वो इतिहास में अमर हो गए। गुरु जी एक उदाहरण इसमें है कि जैसे कि माइकल फेराडे थे, वो लगातार 25-30 साल तक बिजली की विद्युत की खोज करते रहे, लेकिन उनको खोज उनकी पूरी नहीं हुई। वो किसी खोज में थे। अंततः उन्होंने बाद में आके क्या किया कि वो जो चुंबक थी वो फेंक के मार दी उसके बीच में जो कुंडली बना रखे थे। तो जैसे ही चुंबक उन्होंने फेंक के मारे तुरंत ही वो जो वोल्ट मीटर की सुई वो हली, वो एकदम उछल के पड़े। तो प्रति संवेदन से हुआ उनका जो भी हुआ। और आज भी तो देख लो उनकी देन है तभी। हाँ, ऐसा ही जो है मैडम क्यूरी के साथ हुआ। वो जो है ढूंढ रही थी कि पदार्थ जो है सबसे जो छोटा कण है वो बना कैसे है, और वो मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर को समझने की कोशिश कर रही थी और समझ ही नहीं पा रही थी। एक दिन सुबह उठी और उनके टेबल पर जो है वो अपना क्वांटम थ्योरी लिखी हुई पड़ी थी। गौर से देखा तो राइटिंग उन्हीं की थी और उनका कहना था कि मैंने तो लिखा नहीं। तो रात में जो है वो तंद्रा की अवस्था में उठ करके उन्होंने लिख दिया। तो उनके प्रयासों से वह नहीं हुआ और प्रतिसंवेदन से हो गया। वह तंद्रा में चीज़ें घट गई हैपनिंग के माध्यम से वह आई। नोबेल पुरस्कार उन्होंने लिया, लेकिन वहाँ बोल दिया कि यह जो नोबेल पुरस्कार मैं ले तो रही हूँ क्योंकि वो जो लिखा हुआ था तो लिखा इस शरीर के माध्यम से ही गया है और राइटिंग मेरी ही है, लेकिन एक्चुअली मैं इसकी ठीक वो नहीं हूँ, दावेदार नहीं हूँ। ये मेरे द्वारा घटा है, मैंने नहीं किया, मेरी खोज नहीं है ना। और वही जो यूरेका करने वाला जो वैज्ञानिक था, हाँ, उसको भी हैपनिंग ही हुई ना। उसने जो मास को कैसे निकाला जाएगा पदार्थ के, कि हर पदार्थ का मास अलग अलग होता है ना। क्या नाम था उस वैज्ञानिक का जो हर पदार्थ का मास अलग अलग होता है, उसको नहीं ढूंढ पा रहा था और कई दिनों से नहाया नहीं था। उसकी पत्नी ने कहा कि मैंने पानी भर दिया है बाथरूम में, टब में पानी भरा है, जाओ। उठा के धक्का दे करके भेजा और जैसे ही वो उसमें अपना कुछ उसने डाला या शायद स्वयं उतरा तो कुछ पानी नीचे गिर गया। तो पानी गिर गया तो अपना वो बस उसको समझ में आ गया कि भाई ये तो बहुत आसान तरीका है, और वह नंगा ही दौड़ पड़ा, यूरेका मैंने खोज लिया। उसके बाद उसको पता चल गया कि पानी में हम कुछ भी डालेंगे, हर पदार्थ डालेंगे तो हर पदार्थ जो है रिप्लेस करेगा वाटर को, तो अलग अलग क्वांटिटी में रिप्लेस करेगा क्योंकि उसका द्रव्यमान अलग अलग है। हर पदार्थ का द्रव्यमान अलग अलग है। बिल्कुल। जैसे पारा भारी होता है, लकड़ी हल्की होती है, कोयला हल्का होता है, इस टाइप से। हाँ, तो वो जो रिप्लेस करेगा वो रिप्लेस जो है डिफरेंट करेगा, वो अपनी मास के हिसाब से वो रिप्लेस करेगा, द्रव्यमान के हिसाब से रिप्लेस करेगा। तो इस प्रकार की चीज़ें हैपनिंग के माध्यम से संगीत उतरते हैं, कविताएं उतरती हैं। कुछ कवि ऐसे होते हैं जो अपना तुकबंदी करते हैं और वो जो है बहुत गहरे नहीं जा पाते हैं। कुछ कवि ऐसे होते हैं जो कविताएं रचते नहीं, उन पर उतरती हैं तो वो अमर हो जाती हैं, वो कृतियाँ, है ना। वो कृतियाँ अमर हो जाती हैं और वो जब घटती हैं तो उसको वही सब कुछ मिल जाता है। रविन्द्रनाथ टैगोर हों चाहे कोई हो, उन पर उतरती नहीं। हमारे खुद के अनुभव हैं कि हमने कविताएं लिखी नहीं हैं, हम पे उतरी हैं। गज़लें लिखी हैं, गीत लिखे हैं, ये सब लिखे हैं, हज़ारों की संख्या में लिखे नहीं हैं, एक्चुअली उतरे हैं हमारे ऊपर में।
और जब वो नहीं उतरते तो महीना महीना नहीं उतरते, महीनों महीनों नहीं उतरते हैं, और जब उतरते हैं तो हाँ, जब उतरते हैं तो फिर वो आधी आधी रात को उतरना चालू हो जाते हैं, आधी आधी रात को उठ करके जो लिखना चालू होते हैं, 2 2 3 3 दिन। कर रहे हैं गुरुजी बहुत। क्या कह रही हैं? बहुत सब गड़बड़ कर रहे हैं, बीच में सारी कट रही है, नेट प्रॉब्लम हो रही है। ठीक है। मुझे तुमसे पहले मैंने आपकी वो वीडियो मेरे प्रथम सामने आया था, मैट्रिक्स से बाहर होने की गीता। हाँ हाँ। तो वो बार बार मैं उसको हटा देता था। तो 2 दिन हटा, तीसरे हटा, चौथे दिन जो है ना फिर उसको मैं चला खोल लेता हूँ इसको मैं। जो आपने उसमें एक एक चीज खोल खोल के बता रखी है, तो तुरंत मेरे माइंड में बिल्कुल रील की तरह घूमती चली गई, उसको ओपन हो गया पूरा पूरा। उसके बाद तो वही मैं आपके वीडियो देखता रहा, मुझे ऐसा लगा जैसा कि ये सब मेरे अंदर से निकल रहा हो, सब बखान हो रहा हो। वो सारी माइंड की सारी अंदर से खुलती चली गई, अनफोल्ड होती चली गई सारी सारी। वो बहुत साल से लग रहे थे, और ऐसा कुछ भी नहीं है जो आपने ना बताया हो किसी क्षेत्र में। मतलब सबसे बड़ी बात तो ऐसी सीधा साधा जो आपने तरीका बताया है मुक्ति का, लोग मुक्ति 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 करे, पता नहीं कहाँ कहाँ टक्कर मारे, कहाँ कहाँ घूम रहे, लेकिन आपने इतना सीधा बता दिया। लेकिन उससे भी डरते हैं, डिजोल होने से डरते हैं, अंधेरे में कूदने डरते हैं। तो सबको सीधा और सिंपल तरीका अब तक मेरे ख्याल से किसी ने नहीं बताया जो आपने बताया इस दुनिया वालों को। और न तो नहीं जाने कितनों का इसमें भला होने वाला है, कितनों का हो जाएगा भले। इनको तो एकदम क्लियर हो गया गुरुजी, ये बहुत दिन से पता नहीं क्या क्या पढ़ रहे थे, और मुझे भी कहते थे, मैं नहीं पढ़ती सुनती थी। और ये सारा वो चीज ना आपने इन्हें मतलब पूरी क्लियर कर दी है, जो भी इन्होंने भरा था ना वो सारा क्लियर किया आपने। अच्छा है। और मेरे पे एक्सपेरिमेंट करते रहते हैं गुरुजी है, मुझ पे एक्सपेरिमेंट करते हैं अपनी सारी चीजें। ये बताओ, अगर मान लिया कोई चीज बदबू दे रही है तो उसका स्वभाव है, उससे नफरत क्यों? कोई चीज सुगंध दे रही है, उससे नफरत क्यों? अब ये सुगंध और दुर्गंध में फर्क करती है, ये सुगंध है दुर्गंध है, तो दोनों समान होनी चाहिए, एक स्थिति वो आनी चाहिए, दोनों समान हो। अब साफ तो साफ लगता है, गंदा गंदा ये इसे उलझे रहते हैं और मुझे भी उलझाने की कोशिश करते हैं सफाई के चक्कर में। एक्चुअली क्या है, एक वैदिक कहावत है, उपनिषदों में कहा गया है, अति सर्वर्त वर्जित। तो अति जो है वो हमेशा वर्जित है, और अति जो है समता में ठहरने नहीं देती। तो यदि स्वच्छता की भी हम अति करेंगे तो वह समता के बाहर ले जा लेगी। स्वच्छता अच्छी चीज़ है, स्वच्छता होनी चाहिए, लेकिन स्वच्छता का पागलपन नहीं होना चाहिए। हाँ जी, बिल्कुल सही कहा आपने। हाँ, अति तो नहीं है ना गुरुजी, अति कहाँ है आपने तो वो तो अपने भीतर ढूंढना पड़ेगा कि अति है या नहीं है, तभी जो है समता आएगी। वो चाहे वो स्वच्छता के मामले में हो, चाहे दुनिया के हर पहलू में हो, जीवन के हर पहलू में हो, अति कहीं भी हो वह अच्छी नहीं होती। अति जो है हमें समता से हटा देती है, असम कर देती है। इसलिए मध्य मार्ग में होना चाहिए। मध्य मार्ग में रहने पर जो है समता पुष्ट होती है, और समता में ही मुक्ति है। जब तक हम समता में प्रतिष्ठित नहीं होंगे तब तक मुक्ति संभव नहीं है। जी जी। वो अपने भीतर जो हमारे भीतर की जो ऐसी कोई अतिवादी प्रवृत्तियां होती हैं ना, हम उसको जस्टिफाई करते हैं। तो जस्टिफाई करते हैं तो फिर वो हम अपनी ही हानि कर रहे हैं। हमें जो है अपने मेधा, प्रज्ञा, विवेक का प्रयोग करना पड़ेगा कि हम कहीं अतिवादी तो नहीं हैं, और अपनी उस अतिवाद को देखना पड़ेगा और समझना पड़ेगा, और समझते समझते जो है फिर मध्य मार्ग में हम ठहर जाएंगे। हम भी स्वच्छता के पक्षधर हैं। हम पक्षधर हैं कि स्वच्छता होनी चाहिए, पर स्वच्छता के अतिवाद के हम पक्षधर नहीं हैं। हम किसी भी अतिवाद के पक्षधर नहीं हैं, लेकिन स्वच्छता के पक्षधर हैं। हमें स्वच्छता हमें पसंद है। हाँ जी, वो तो सभी को पसंद है गुरुजी, लेकिन ये है कि गुरुजी आप हमें हमारे संपर्क में आए, पता नहीं कौन से हमारे भाग्य उदय हुए, किस कर्मों का फल हमें उदय हुआ है। ये बहुत बड़ी बात है गुरुजी की, हैपनिंग एक तरह की हमारे लिए हैपनिंग है कि आप हमारे जीवन में आए और हमें एक नया मार्ग मिला है। नहीं तो हम अंधकार में थे अभी तक, बिल्कुल अंधकार में, वास्तव में अंधकार में थे। अभी थोड़ा आहिस्ता अभी मार्ग दिखाई दिया है, प्रकाश दिखाई दिया है, फिर वो पूर्ण प्रकाश भी अंधकार में विलीन हो जाएगा एक दिन।
क्योंकि आप जैसे कहते हो ना कि अंधकार से प्रकाश का उदय होता है, हाँ। तारा टिमटिमाया फिर वही उसमें मिल गया, तारा टिमटिमाया फिर उसी मिल गया। अंततः तो वास्तव में हाँ, डिवाइन डार्कनेस जो है वहीं डिवाइन डार्कनेस में ही डूबना है, कि वह हाँ जी डिवाइन बिल्कुल। डार्कनेस ही हमें जो है वननेस में ले जाएगी। वो जो परम मुक्ति है वो डिवाइन डार्कनेस ही लेके जाएगी वहाँ पर। गुरु जी हम तो आपके पीछे लग लिए, अब जो भी होगा वो आपके पीछे लगे रहेंगे जैसे भी होगा। मुक्त है नहीं है, जो है सो है। जैसे जैसे अब आपके साथ में। क्योंकि एक कलयुग के अंदर एक नया मार्ग मिला है, और ये मार्ग कई लोग जानते हुए भी उसको अनजान में भुला देते हैं। भुलाते, तो आप हाँ भुलाते इसलिए क्योंकि साहस की कमी है। उन्हें लगता है हाँ कि जी नहीं, शायद संसार से ही कुछ मिल जाएगा, और संसार से कभी किसी हाँ जी को बिल्कुल। कुछ मिला नहीं है ना। हाँ तो जी बिल्कुल। व्यवहारिक सत्यों में ही वो पारमार्थिक सत्य ढूंढने के उसमें मुगालते में पड़े हुए हैं। तो व्यवहारिक सत्यों से व्यवहारिक सत्य ही मिलेंगे, पारमार्थिक सत्य नहीं मिलेंगे। यह मुगालता जो हाँ जी है, बिल्कुल। हाँ ये मुगालता जो है दूर होना चाहिए। तो यह मुगालता जो है प्रायोरिटीज़ को चेंज कर देता है। व्यवहारिक सत्यों की हाँ जी प्रायोरिटी ऊपर हो जाती है और पारमार्थिक सत्यों की प्रायोरिटी जो है वो कम हो जाती है। जी। और गुरु मध्य जी शायद मार्ग, यही कारण है कि मेरा जी यही कारण है कि शायद मेरा दुनिया में एक भी मित्र नहीं है, हाँ। और मुझे अकेला ही आनंद आता है बस। क्योंकि कोई मित्र आया दूर हट गया, मित्र आया दूर हट गया, अब अकेला ही है बस, अकेला दुनिया में अकेला लग रहा है। अब आपके मिलने से ऐसा लगा कि सब है। आप हमारा सखाई मिल गया, मित्र मिल गया, गुरु मिल गया, आप सब कुछ मिल गया। पिता तो मिल गया। एक सेंटर बन गया, एनर्जी का सेंटर पॉइंट मिल गया आपसे हमें बिल्कुल। तो इससे एक असीम खुशी, मतलब गुरु जी वो खुशी जो है ना हर समय बनी रहती है खुशी। उसको क्या फील किया जा सकता है, उसको बताया जा सकता है, जो आप तो जानते ही हो। उसको फील किया जा सकता है बस, उस खुशी को, उस प्रसन्नता को। और इसमें मैंने ऐसा फील किया कि अब जीना सफल होता जा रहा है। अब जीना शुरू किया है, अब जीवन मिला है हमें। भले आपसे वही इतनी दूर हो लेकिन हाँ, एक कथा है ना, बुद्ध के पास में बहुत सारे साधक बैठे हुए थे। तो जी बुद्ध ने जो है, बुद्ध के पास जो है भिक्षुओं ने शिकायत करी कि एक जो ये भिक्षु है यह झूठ बोलता है। इसकी उम्र जो है 74 साल है और यह बोलता है कि मेरी उम्र 4 साल है। ये झूठा है, इसको जो है आप डांटिए। तो हाँ, तो भगवान बुद्ध ने कहा, भिक्षु बताओ कि तुम ऐसा क्यों कहते हो कि तुम्हारी उम्र 4 साल है। उन्होंने डांटा नहीं, उससे ही कहा कि ये बताओ कि तुम ऐसा क्यों कहते हो कि तुम्हारी उम्र 4 साल है। तो उसने कहा कि भंते 4 साल हुए मेरे जीवन में सम्यक साधना ने प्रवेश किया है। जैसी साधना होनी चाहिए वैसी साधना प्रवेश मेरे जीवन में 4 साल पहले की है। तो वहाँ से मेरा नया जीवन शुरू होता है और वहीं से मेरा जन्म है। तो मेरी उम्र जो है 4 साल हुई, तो मेरी उम्र 4 साल ही है। उसके पहले के जीवन का कोई मूल्य नहीं है, तो वह तो उसको कैसे गिना जाएगा। तो मेरी उम्र 4 साल ही है। तो भगवान बुद्ध ने कहा, भिक्षुओं इस भिक्षु से सीख लो यह सब, कि उम्र वही होती है जब आपके जीवन में सार्थकता आती है। और सार्थकता जो है वो सम्यक साधना से आती है। असम्यक साधना भी उसमें नहीं गिनी जा सकती, सम्यक साधना से ही सार्थकता आती है। तो सम्यक साधना जिस दिन से शुरू हो और वह टॉप प्रायोरिटी हो, मतलब साधना ही जीवन का मूल लक्ष्य हो जाए, तब जा कर के वही सम्यक साधना कहलाएगी। और ऐसी सम्यक साधना है तब से ही जीवन को गिनना चाहिए, उसके पहले के जीवन का कोई मूल्य नहीं होता है। तो वही बात है कि जब सम्यक साधना का जीवन में प्रवेश हो तभी मानना चाहिए कि सम्यक जीवन की शुरुआत हुई, तभी नया जन्म हुआ। इसे ही जो है ना द्विज होना कहते हैं, दूसरा जन्म। जी जी हाँ जी, ठीक है। हमारा जीवन अभी शुरू है, नया जीवन। तो क्योंकि बचपन से ही स्टार्ट होता है जीवन, तो अभी हम बचपन फील कर रहे हैं, अपने अपनी शुरुआत कर, जीवन की शुरुआत लगता है जैसे अभी हुई है हमारी शुरू। हाँ, तो बचपन यदि फील कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, क्योंकि
साधना में वापस बच्चा होना पड़ता है ना। बच्चा का मतलब हाँ जो जी, है, बिल्कुल। हाँ फिर वह जो है फिर जिज्ञासाओं से भर जाना, विस्मय बोध से भर जाना, संसार विस्मित करने लगता है, और सरल और सहज हो जाना। कि जब तक सहज और सरल नहीं होंगे ना तो साधना में कभी गति नहीं आ सकती है। जब तक हाँ विस्मय जी, बोध से नहीं भरेंगे तब वह सरलता नहीं आएगी। बच्चा जो है वो छोटी छोटी चीज़ों को पूछ लेता है। और जो है कुछ ऐसे भी व्यक्ति होते हैं जो जिसके बारे में कुछ कई चीज़ों के बारे में उन्हें पता कुछ भी नहीं होता है, लेकिन उनसे पूछो तो उसके बारे में ज्ञान बघाड़ने लगते हैं, जबकि उनका अनुभव है ही नहीं। तो वह झूठ को जी हाँ जी, रहे हैं, वह माया को जी रहे हैं, वही माया है। और एक बच्चा जो है वह छोटी छोटी चीज़ों को भी कहता है कि यह क्या है, मुझे नहीं पता, मुझे बताओ यह क्या है। वह विस्मय से भरा हुआ है। वह जो है पूर्व धारणाओं से उसे जांचने मापने की कोशिश नहीं कर रहा है, उसकी परिभाषा निकालने की कोशिश नहीं कर रहा है। वह कहता है कि मुझे इसके बारे जी में कुछ भी नहीं पता, किसी परिभाषा को नहीं थोप रहा है। तो फिर जो है उसके पास दृष्टि है, खुली दृष्टि है, तो खुली दृष्टि से देख पाता है, और खुली दृष्टि से देख पाना ही देख पाना है। बाकी सब तो अंधापन है, बाकी सब तो अंधापन है, हाँ कहाँ जी, दृष्टि है। दृष्टि तो वही है जब निर्मल दृष्टि से देखा जाए, अर्थात पूर्व धारणाओं से ग्रसित न होकर के देखा जाए, तब देखना होता है। देखना होता है तब वह जो भी चीज़ दिखाई पड़ती है वह अपना स्वरूप ठीक से प्रकट कर देती है। और सबका स्वरूप जो है परमात्मा स्वरूप है, सबका स्वरूप दूसरा तो कोई है ही नहीं, है ना, परमात्मा ही प्रकट हो जाता है। बिल्कुल। तो सम्यक दृष्टि, तो सम्यक दृष्टि जो है बच्चे के पास ही हो सकती है। तो यदि बचपन वापस घट रहा है तो इसका अर्थ यह है कि सम्यक साधना शुरू हो गई, सम्यक पथ पर जो है पग बढ़ने शुरू हो गए, पग जो है अब सही राह पर हैं। अचानक ही क्या, जी जी, बताएं। एक बार हमारे साथ एक हैपनिंग हुई अचानक ही, कि अचानक पायलट बाबा मिले हमें, और सब कुछ 2-3 दिन के अंदर ही हो गया। वो उन्होंने बुला भी लिया अपने उसमें शिविर में, इनको ही बुलाया, दीक्षा दे दी, और इनको कहा गुरु जी ये मतलब कैसे, क्योंकि वो है ना अपना द्वैत के वो भी आचार्य, तो इन्होंने कहा गुरु जी हम खाना बनाते हैं या हम घर के काम करते हैं, तो हम इसको कैसे साधें। तो उन्होंने इसकी तरकीब बताई थी कि भाई तुम अपने आप को समझो कि मेरे हाथ काम कर रहे हैं, मैं नहीं कर रही हूँ, मेरी आंखें देख रही है, मैं नहीं देख रही हूँ। तो वो बताई तो थी ना, लेकिन जो आपने उसको पिरो के बिल्कुल हमारे अंदर डाल दिया, वो अब समझ आया पूरा। वो चीज तो समझ नहीं आ रही थी कि कैसे अप्लाई अब उसको करेंगे। फॉलो कर रहे हैं पूरी तरीके से। वही एनर्जी का कारण है, क्योंकि मेरे द्वारा देखा जा रहा है, शरीर देखा जा रहा है, खाना देखा जा रहा है, सब कुछ देखा जा रहा है। एक रहते हैं जो आप महामंत्र है ना, सब हो रहा है, तो मैं तो इसमें हुई नहीं, सब हो रहा है, ये अब फील हो रहा है। अब उसको फीलिंग मुझे एनर्जी के प्रवाह में अपने आप ही ऐसे एनर्जी का वाइब्रेशन मेरे चारों तरफ घूम रहा है, ऐसा फील होता है। क्योंकि मैं तो हुई केवल एनर्जी फील हो रही है, एनर्जी हुआ ऐसा लग रहा है। तो इस गुरु से आपकी देन है, ये ऐसा होना था, हैपनिंग होने थी। ये जीवन, ये हमारा जीवन बस ये सफल हो जाएगा, ये तो मुझे उम्मीद है अब तो सफल हो गया पूरा तरीके से। हो रहा है, हाँ जी, हो रहा है, हो जाएगा, हाँ, नहीं हो रहा है। हाँ, भविष्य तो है ही नहीं, ना भूत है ना भविष्य, न कि फिर वर्तमान भी नहीं है उस अवस्था में तो जाके। तो ये सब कुछ हो रहा है, तो आपने बहुत बड़ा महामंत्र दिया है, दुनिया को समझने वाले समझ जाएंगे, जो नहीं समझेंगे अपना जिए जाओ ऐसे, उनका अपना अपना सबकी वो है। तो गुरु जी आपसे तो बस हमारे बहुत सौभाग्य हैं, बहुत बड़ा सौभाग्य है हमारा, तो जैसे तैसे आपसे ये हो गया इस जीवन में। हो सकता है पूर्ण पुराने संस्कार रहे हुए तो हम जानते नहीं, लेकिन इतना जरूर यकीन है कि सफल हो गए, हम सफल हो गए बस सम्यक साधना का मिल जाना ही ये मान के चलिए कि 99% यात्रा हो गई। हाँ जी, दूसरा गुरु जी ये गिल्टी फील नहीं होती कि आज ध्यान नहीं हुआ, बिल्कुल मन में गिल्टी फील नहीं होती। फिर आता है कि ध्यान हो तो रहा है, ध्यान हो रहा है, ये शरीर को मैं दृष्टा बन के देखा जा रहा है, यही ध्यान है। बेशक वो आज नहीं बैठे कोई बात नहीं, वो मन में गिल्ट बिल्कुल फील होता है नहीं, कोई बात नहीं वो चलता रहेगा, हो रहा है बस। मुझे तो जिब्रीस नहीं पता थी गुरु जी ने, तो ये जिब्रीस इन्होंने पहले कर दी थी, मुझे पता नहीं। मुझे नहीं पता है जिब्रीस है, मैं तो अपना आप ऐसे बोलता रहता था, इसके सामने 10-20 मिनट ऐसे बोलता है, तो मुझे नहीं पता ये क्या बोल रहा हूँ मैं। तब नहीं पता था ये जिब्रीस होती है। आपने जो इसमें देखा ना, आपने डाल रखा, तो
तब पता लगा ये तो जिब्री से है। हम्म। ये तो मैं अपने आप होता रहता है मेरे, मुझे आनंद आता है ऐसे और करने में। बचपन ध्यान में तो ये पूरे मजे लिए इन्होंने, बचपन ध्यान में तो ये जो आपने ये क्या नाम, ये जो भी तरीके हैं, ये तरीके कोई नहीं बताएगा, ना किसी को पता, ना कोई इसमें यकीन करेगा। कुछ कुल नहीं कर रहे हैं, जो यकीन कर रहे हैं वो पहुंच रहे हैं हमें। मुट्ठी भर लोग हैं जो करेंगे, और जो करेंगे सो पा जाएंगे, अपने आप को पा जाएंगे बस ठीक है। वो इस गुणा भाग में पढ़ना भी नहीं चाहिए कि इसमें जो है दुनिया के सारी दुनिया इसमें इन्वॉल्व हो जाए और 800 करोड़ सारे लोग ध्यान में चले जाएं। 800 करोड़ नहीं, इसमें से जो है यदि सिर्फ अच्छे जो साधक हैं 8000 साधक ही तर जाएं तो बहुत बड़ी बात है। ये बहुत जो बड़ी आर बात। पार हो जाएं, 8000 या 80,000 ऐसे साधक ही पार हो जाएं तो बहुत बड़ी बात है। क्योंकि सवाल पूर्ण मुक्ति का है। पूर्ण मुक्ति का अर्थ है कि वो सारे भ्रम, सारे गार्बेज जो है सारी क्लिनजिंग प्रॉपर हो जाए। पूर्ण मुक्ति मतलब वो मुक्ति तो गार्बेज से मुक्ति है ना, तो सारे गार्बेज से पूरी तरह से मुक्त हो जाएं। गुरु जी, अभी तक तो मुझे एक डायमेंशन के बारे में ज्ञान था, लेकिन आपने 64 डायमेंशन बताए तो पूरा ब्रॉड हो गया, पूरा खुल के ना, पूरा माइंड अब लगा कि ये संपूर्ण ज्ञान का समावेश इसी में है, इससे भिन्न कुछ भी नहीं है, सब इसी में ही है। तो 64 डायमेंशन तो कोई बिरला नहीं समझेगा इसको, ये डायमेंशन क्या है, कितनी बड़ी है, अनंत अनंत है, इनका कोई आदि है ना अंत है। तो ये सूक्ष्मति 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 सूक्ष्म ऐसे जाती है, इसके पार वो है डिवाइन डार्कनेस। अब कोई भाला फेंक रहा है उसके, नहीं गुरु जी से मैं ले रहा हूँ, कुछ खींच रहा हूँ गुरु जी से, तो मैं बच्चा बन के तो खींच रहा हूँ कुछ। गुरु जी आपने जो बताया सभी, तो आप पूर्णतः समझ में आ गया, ये सब हो रहा है, अपने आप हो रहा है सब कुछ। अब तो मुझे ये भी समझाती है बैठ के। मुझे नहीं आता गुरु जी वैसे कुछ भी समझाना, सच में। मैं तो कुछ सीधी सटीक बात कहती हूँ, जब ये मुझे बहुत पराठा करते हैं तो सीधी सटीक बात कह देती हूँ। ये इन्फ्लुएंस सिस्टम में तो लाद देते हैं ना, तब मैं सटीक बात कहती हूँ। वैसे मुझे कुछ नहीं, ज्ञान कुछ नहीं आता, मुझे समझना आता है, बस बताना नहीं आता। गुरु जी, एक बार इनकी घटना है, वहाँ यज्ञ में बैठे हुए थे, काफी पुरानी 30-35 साल पुरानी बात होगी। तो यज्ञ में बैठे हुए थे, इनको जो है ना, ये ऐसे हाथ जोड़ रही और इनको पता नहीं कहाँ चली गई, और ये कह रही कि मेरे ज्यादा प्रकाश ही प्रकाश था। तो वहां पे जो यज्ञ करता थे, जो ना परवान भी था, जो यज्ञ करने वाले थे आचार्य, वो आए और सब अलग अलग हो गए, ये बैठ रही है, इनको नहीं पता, और ये थोड़ी हिल रही है, ना कुछ कह रही है, और मतलब ये अजीब सा हो रहा है इनके साथ। तो तकरीबन 15 मिनट बाद उनको होश आई, उन्होंने कहा कि मेरे तो ज्यादा प्रकाश ही प्रकाश दिख रहा था, मुझे और कुछ दिख नहीं रहा था। घंटा आध घंटा खत्म हो गया था। हाँ, तो तब पहली हैपनिंग इनके साथ हुई थी ऐसी। फिर मुझे कोई अच्छे सदगुरु नहीं मिले, गुरुओं से बहुत डर लगता, गुरु कोई था ही नहीं, तो बस मेरा सब कुछ शांति था। फिर उसके बाद मैंने न कभी ध्यान किया, न कभी कुछ साधना की मैंने। गुरु जी, अब जाके हमें अब संतुष्ट हुए, पूर्ण क्या संतुष्टि अब मिली है। अब जन्म हुआ है, अब जन्म हुआ है। अब थोड़े से हम शायद 4 माह के बच्चे हैं अभी, हम 4 माह पहले या 5 माह पहले आपका वीडियो देखा था, तो अभी हमारा बचपन ही चल रहा है। बस मैं धन्यवाद ही नहीं देना पड़ता है मुझे, क्योंकि इन्होंने मुझे वीडियो भेजी थी, इसलिए पहला धन्यवाद ही नहीं बन रहा है। उसका क्रेडिट यही ले रहे हैं। धन्यवाद तो कहा है, बस मैं तो डाउनलोड किए गुरु जी, काफी वीडियो डाउनलोड कर ली, उसके बाद फिर मैं डायरेक्ट देख सकते हैं, डायरेक्ट जो आपकी नई आती है ना, वो देखता हूँ मैं डेली सुबह 8 बजे, उसको देखता हूँ जो नहीं है, तो उससे ही काफी समाधान हो जाता है, मन बिल्कुल हल्का निर्भर हो जाता है। ऐसी खुराक सी है वो तो, एक तरह से हमारी एक एनर्जी मिल जाती है कोस्मोस से खुद को, तो पता लगता है कि ये सब मैं तो हूँ, ऐसा फील होता है जैसा सब मैं ही हूँ, मुझसे बिन कुछ भी नहीं है। लेकिन क्योंकि गुरु जी ये था ना, इस संसार में फिर सोलर सेपरेशन, कभी जुड़ाव, कभी सेपरेशन, कभी जुड़ाव, ऐसा फील होता है, लगातार ऐसा चलता रहता है। लेकिन वो जब लंबी छलांग लगाएंगे आपके पीछे, आप तो है खैर, आप तो जाओगे, आपके पीछे लगाएंगे तो वो तब फील होगी, वो बात जाके तब क्लियर होगी। देखो प्रिपेयर हो रहे हो इनको। बस सब छलांग की तैयारी करवा रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल। जितनों की छलांग लगनी है लग जाए। गोल्डन एरा तो यही है ना, गोल्डन एरा यही है कि इसमें छलांगे लगनी है खूब सारी, इसलिए तो गोल्डन एरा। जिसके भाग्य में होगा वो आ जाएगा, जिसके भाग्य में नहीं होगा अपना यात्रा करो और लंबी यात्रा करो।
हाँ, जिनके प्रारब्ध में साधना जो है, साधना ने अच्छी अवस्थाएं प्राप्त कर ली हैं और जिनकी पात्रता का विकास हो चुका है, तो वो हाँ जी अपने आप पहुंच जाएंगे। जिनकी पात्रता का विकास हो रहा है वो कहीं से भी पहुंच जा रहे हैं। हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, तुम्हारा तो होगा ही, इनका तो होगा। ये बहुत दिन से कहते थे मैं तो आऊंगा नहीं, ऐसे मतलब बहुत उखड़े से गाली देके कहते थे मैं नहीं आऊंगा इस दूसरी धरती पे बिल्कुल भी। पता नहीं मतलब अजीब से तरीके से मतलब मन में उमंग उठती थी इनके कि मुझे नहीं आना वही वाली चीज की ये दोबारा से स्कूल का बस्ता ये उठा के बिल्कुल नहीं आना। ये बात मन में पता नहीं क्यों आती थी हाँ। कि मैं इस ग्रह का वासी नहीं हूँ, मैं किसी और ग्रह से कहीं से दूर से आया हूँ, यहाँ के फंस गया। ऐसा लगता था कि दोबारा नहीं आऊंगा यहाँ क्यों, यहाँ किस लिए। यहाँ तो जहाँ देखो वही चार तरफ स्ट्रीम फंसी। आपने बताया स्ट्रीम बताया, पहले हम जानते ही थे इस नाम को। अब चार तरफ यही बहनी, ये भी कोई लपेट लेती है, मैं सांप की तरह अपनी पूंछ में लपेट लेती थी और फिर अपनी तरफ खींच लिया, फिर दूसरे ने लपेट लिया अपनी तरफ, ऐसे चलता है। लेकिन अब सब कुछ क्लियर हो गया, इरिटेशन खत्म हो जाएगी सर। अब मुझे इरिटेशन बहुत होती थी ना, अब ये शांत हो जाएंगे। मुझे ना वास्तव में ये हमारा सौभाग्य है कि हमें अस्तित्व से मुलाकात होगी। अस्तित्व एक ही है, उसके सिवाय कुछ है नहीं, और वो केवल आपके द्वारा ही वो मार्ग सबको दिया जा रहा है अस्तित्व का। सब मिल रहे हैं। ठीक है, अब सबका कल्याण होगा। हाँ। जितने भी हैं पात्र हैं सबका कल्याण होगा। और फ्री विल जिनकी है कि अभी उनको स्थगित करना है, तो उनकी फ्री विल का सबका सम्मान है कि ठीक है वो प्रतीक्षा करें, है ना। और हाँ, जिनकी परिपूर्णता हो रही है, टॉप प्रायोरिटी हो रही है, उनकी छलांग की तैयारी चल रही है और सब छलांग की तैयारियां ही हैं। हाँ जी, बस गुरु जी इसी महीने आएंगे तकरीबन 20 तारीख के साथ, जब जैसा होगा बनेगा 20 के आसपास चलेंगे यहाँ से। अच्छा, इतने काम परिपूर्ण हो जाएगा, और जैसी अस्तित्व की इच्छा, जो आपका आशीर्वाद, जो आपका हुक्म होगा, बस वो सर्वोपरि है हमारे लिए। हेलो। हाँ, प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, खुश रहिए। जी, कंचन बोल रही हूँ। आपका वीडियो देखा है मैंने और काफी समय से आपका मेडिटेशन वगैरह भी कर रही हूँ। तो इसमें मुझे एक चीजें समझ में नहीं आती कि मैंने पहले तो मैं इसमें भक्ति लाइन में थी बहुत ज्यादा। तो धीरे धीरे भक्ति से फिर इसमें मेडिटेशन में आई। शंकर जी की भक्ति मीन्स मैंने बहुत ज्यादा की है। तो उस टाइम पे मतलब ऐसा हो गया था, मेरी कंडीशन ये हो गई थी कि मेरा किसी चीज में मन नहीं लगता था और ऐसा लगता था कि बस अब शिव जी ही चाहिए। फिर धीरे 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 मेडिटेशन वगैरह किया, फिर आपसे जुड़ी। तो आपका जो वो वाला मेडिटेशन है ना, वो कौन सा आप कहते थे, वो क्लींजिंग वाला और एक वो मंगल साधना वाला। तो उसमें ये जब फर्स्ट टाइम मैंने वो मंगल साधना वाला किया था, तो मुझे ऐसा लगा कि हाँ सब कुछ हुआ वैसा ही। लेकिन पता नहीं, मुझे एक चीज ये पूछनी थी कि जब भी मैं आपकी मेडिटेशन मतलब जो मेथड करने बैठती हूँ, तो मेरी माँ उसमें बाधक मतलब बहुत ज्यादा, जब भी बैठती हूँ तो बीच में मतलब कोई ना कोई समस्या आ ही जाती। ऐसा क्यों हो रहा? समस्या आ रही है तो आने दो, उसको स्वीकार करो। अस्वीकार क्यों होना चाहिए? नहीं, तो जैसे मैंने मेडिटेशन किया तो एक टाइम तक तो ठीक रहता है, फिर पैरों में एकदम इतना कुछ ऐसी शक्ति सी दिखती है, जैसे काली माता है ना जो, इस टाइप की कोई शक्ति दिखेगी। और पैरों में मतलब हमारा दर्द इतना ज्यादा हो जाता है कि हम बैठ ही नहीं पाते। वो कंडीशन छोड़ के हमें फिर से 5 मिनट के लिए थोड़ा वो हो जाते हैं। हालांकि मेडिटेशन वो हटता नहीं है, चलता तो वैसे ही रहता है, लेकिन वो हट के जब हम फिर बैठते हैं तो मतलब वैसी फीलिंग्स नहीं रहती फिर वो। तो यही करना ये चाहिए हम्म कि जो है आपको उठते हैं वहां से हटते हैं, बहुत धीरे धीरे और होशपूर्ण तरीके से उठना चाहिए। नहीं उठती नहीं हूँ मैं।
बैठी तो वहीं रहती हूँ, मुझे ऐसी दिक्कत नहीं होती। लेकिन पैरों में जो मतलब एक वाइब्रेशन सा कह लो या झुनझुनी टाइप की जो आती है वो इतनी ज्यादा हो जाती है कि पैर हल्के से ऐसे करके और हाथों में प्रॉब्लम होने लगती है। हम्म। चाहे आप तो उस समय उठ जाया करें, लेकिन होश अच्छा। पूर्वक उठें, हम्म। धीरे से उठें हम्म। और अपने आप को उठते हुए देखें, शरीर को जी जी। उठता हुआ देखें, जी। चलता हुआ देखें। और हम्म। बिल्कुल धीरे धीरे चलना है, जिसे चंक्रमण कहा जाता है। हम्म। एकदम होश पूर्वक धीरे धीरे चलना है और एक एक कदम हम्म। होश पूर्वक रहेगा, धीरे धीरे टहलना है और आंखें जो हैं अर्ध हम्म। निमीलित रहेंगी, मतलब ज्यादातर बंद रहेंगी, जरा सा बस नीचे का देखना होगा नासाग्र दृष्टि से, सिर्फ थोड़ा सा दिख रहा होगा कि कहीं टकराना नहीं है। जी और जी। चहलकदमी करें, 2 3 4 राउंड घूमें, 5 मिनट हम्म। घूम फिर करके फिर वापस हम्म। आसन पे बैठ जाएं, तो वह भी एक ध्यान है ना, जी जी। संक्रमण और ध्यान। मैंने ये एक चीज नोटिस की है कि जब भी मैं मीन्स मेडिटेशन या मेथड करने बैठती हूँ तो कोई ना कोई बीच में आ जाता है। बीच में कोई आ जाता है व्यक्ति। हाँ। और अक्सर मेरी मदर आती है, पता नहीं क्यों, ऐसा क्यों है। हम्म। ये क्योंकि वो पुराने, भक्ति लाइन से ज्यादा जुड़ी हैं तो मीन्स कुछ ऐसा तो नहीं है कि कुछ वैसा कनेक्शन हो कि वो नहीं चाह रही कि, हाँ, उनके अंदर है में ना। ये है। और ये पुराने कर्म प्रारब्ध भी होते हैं कि वो उसी समय डिस्टर्ब करेंगे और सबकॉन्शियसली करेंगे, उन्हें खुद भी पता नहीं होगा। जी। हाँ, उन्हें मीन्स काम ऐसा आ जाएगा या कुछ ऐसा होगा। हम्म। क्योंकि आपसे जुड़ने के बाद मतलब जो भक्ति वाला वो मैटर था मेरा, हम्म। पहले मैं पागलों सी थी कि मुझे शंकर जी चाहिए, इस टाइप का, मतलब बहुत ज्यादा मैं उसमें इतना एसोसिएट हो गई थी कि ये मेरी शादी तक टूट गई उस चीज हम्म। से। हम्म। वैराग्य इतना ज्यादा आ गया था कि मतलब निगेटिविटी बोले आप कुछ भी, हम्म। कंडीशन बहुत खराब हो गई थी मेरी। आज भी सिचुएशन ये है कि शादी करने का मन ही नहीं है। हम्म। नहीं है तो उसमें और भी कोई दिक्कत है नहीं, शादी कोई जरूरी चीज तो है नहीं, साधकों के लिए तो बिल्कुल जरूरी चीज ही नहीं है। जी जी, थोड़ा हम्म। क्या है, फाइनेंशियली प्रॉब्लम भी रहती है और हम्म। मम्मी का फोकस उसी पे है। हम्म। फैमिली बैकग्राउंड वैसा है नहीं है थोड़ा। हम्म। लेकिन आपसे जुड़ने के बाद मतलब एक संतुष्टि आ गई है। हम्म। पहले मैं बहुत ज्यादा पागलों सी थी, एकदम भक्ति भक्ति, पता नहीं लगे जब से आपसे जुड़ी हूँ तो सब कुछ समझ में आने लगा कि हाँ। और एक दिन ऐसी कंडीशन हुई थी कि आसमान में वही गैलेक्सी वगैरह जो होती हैं हम्म। वो सब कुछ दिख रही थी। और बीच में ये फील कर रही थी कि वो सब मुझ में ही है। हम्म। मतलब पूरा वो दिख रहा था, मैं मेरा पूरा शरीर मैंने टूटते हुए देखा, उसके टुकड़े टुकड़े होते हुए, हम्म। फिर उसको जलते हुए, ऐसा कुछ दिखा मुझे। हम्म। शरीर टूट रहा है और वो जल गया है और उसके टुकड़े टुकड़े होके मीन्स गिर गए हैं सब कुछ। वो कोई ऐसा गाइडेंस कर रहा है कि देखो। हम्म। फिर एकदम वाइट वाइट रोशनी सी दिखी। फिर रोशनी के बाद ये मीन्स किसी ने बताया कि ये देखो जो पूरी गैलेक्सी वगैरह है, ब्रह्मांड है, ये तुम ही हो। हम्म। हम्म। बस ये लास्ट है, इसके आगे नहीं है कुछ। हम्म। वही है कि जी। वननेस की फीलिंग, वननेस का बोध घटित हुआ। लेकिन वो ज्यादा देर तक नहीं रह पाता। धन्यवाद का भाव होना चाहिए उसकी ग्लिम्स के लिए भी, यदि छोटी भी ग्लिम्स आती है तो उसके लिए धन्यवाद का भाव जी। होना चाहिए, लेकिन हम ये शिकायत नहीं सोच रहे होना हैं कि चाहिए। जिस आप बोल रहे थे ना 48 मिनट्स, वो कब होगा, वो हो जाए एक बार। नहीं, वो हमारे चाहने से तो नहीं होगा। जी जी। हमारी चाह गिर जाएगी तो फिर वो धीरे धीरे जैसे हो रहा है, ग्लिम्स ग्लिम्स का समय अपने आप बढ़ते जाएगा और कब वो 48 मिनट क्रॉस करेगा हमें पता ही नहीं चलेगा। हाँ, और बीच बीच में कुछ ऐसा लगता है कि कोई पावर आके मीन्स उस ध्यान को डिस्टर्ब करने की कोशिश कर रही करती रहे, हमने शिवो हम ध्यान दिया है, 10 दिसंबर वाला ध्यान दिया है, उसमें प्रोटेक्शन लेयर है, है। प्रोटेक्शन जी लेयर जी। को मजबूत करो। प्रोटेक्शन लेयर जिस दिन लेती हूँ उस दिन तो ठीक रहता है। हाँ तो और रोज। वैसे नॉर्मली करने बैठो ना तो हम्म। फिर प्रॉब्लम होती है। हाँ तो रोज एक ध्यान प्रोटेक्शन लेयर वाला होना चाहिए, चाहे 10 दिसंबर वाला करो चाहे शिवो हम वाला करो। जी। और इसमें पूजा, जैसे मीन्स हमारा पूजा पाठ में भी बहुत मन लगता है, तो इससे उस चीज का क्या कनेक्शन है कि पूजा पाठ छोड़ देनी चाहिए। छोड़ देनी चाहिए नहीं है, लेकिन पकड़नी भी नहीं चाहिए, ना छोड़ना है ना पकड़ना है, होता है तो मीन्स होने दो, हैपनिंग हाँ, होनी नहीं, चाहिए। क्योंकि हमारा भक्ति से ये हमारे साथ 2017 से घटना है, मतलब 2017 से भक्ति बढ़ी है हमारी। तो धीरे 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 करके
आज आपसे जुड़ के मतलब आज मीन्स ऐसा फील होता है कि बस आप फाइनल हो, हम्म। अब इसके आगे नहीं जाना। हाँ, तो यही है कि कभी कुछ घटता है भाव, कभी कुछ भजन जी जी गाने का या भक्ति करने का या फिर कहीं माथा टेकने का, तो जी माथा टेको तो पूरा ही माथा टेक दो, माथा के सब कुछ सरेंडर हो जाए, वहां पे कुछ नहीं बचना चाहिए पीछे। जब गाओ तो जी। सिर्फ आंख बंद करके डूब जाओ, है ना। और हम्म। किसी से मतलब नहीं कि कोई सुन रहा है नहीं सुन रहा है, किसी को सुनाना है या कुछ करना है, बाहर नहीं का नहीं, कुछ। ऐसा कुछ नहीं है, मतलब हमारे मन में ये भाव नहीं है कि कोई जाने हमारी भक्ति, मीन्स हम्म। अंदर तो ऐसा फील रहता है कि गुप्त जितना रहे किसी को पता ना चले। हाँ, तो वो जो है डूब जाओ अपनी उसमें। तो जी जो जी। भी चीजें डूब के होगी वह परफेक्ट है। और हैपनिंग हम्म, मतलब जबरदस्ती वाली नहीं। और जी जी। वो हैपनिंग का मतलब कभी होगी कभी नहीं होगी, कभी हफ्ता भर नहीं होगी, कभी अचानक हो जाएगी। एक्चुअली फैमिली में तो सब कहते हैं कि इतनी भक्ति मत करो ऐसा वैसा, लेकिन हम्म। पता नहीं क्यों वो कुछ संस्कार हो पिछले जन्म का कि हट नहीं रहा, हम्म। मन लगता है हमारा। हाँ, तो वो जब घटती है तब घटती है, नहीं घटती है तो नहीं घटती है। जी, तो हमने कहा ऐसा तो नहीं कि ये सब चीजें उसमें दिक्कत कर रही हूँ कि वो ध्यान नहीं घट पा रहा है। वही हम कह रहे हैं कि ये समझ लो कि गुणा भाग बीच में यदि कुछ हो तो हट जाए। जी जी। कब जब घटेगी तब घटेगी, है ना। और रोज सुबह शाम घट रही है मतलब वो फिर गड़बड़ मामला है। अपने टाइम पे घट रही है, 6 बज गए मतलब भक्ति घटेगी। आरती का हम्म। समय हो गया तो भक्ति घट रही है, तो फिर ये भक्ति नहीं है, ये कुछ और मामला है ना। जी जी। भक्ति का घड़ी से समय से इससे उससे कोई लेना देना नहीं है हम्म। ना। तो नियमितता से फिर कोई लेना जैसे देना नहीं है। मीन्स हम ज्यादा समय नहीं दे पा रहे तो एक मेथड बस कंटिन्यू करते जाएं। दो मेथड हो तो ज्यादा अच्छा है। यदि साधना को हम ज्यादा महत्व दे रहे हैं तो एक प्रोटेक्शन लेयर वाला कोई भी हो जाए और एक कोई और हो जाए। जी, ये मंगल साधना वाला मुझे अच्छा लगा करना। हाँ, तो ये क्षमा याचना और मंगल साधना। हाँ हाँ, एक हाँ। वो वाला, एक सबकॉन्शियस, एक क्लींजिंग वाला, ये तीन चीजें ठीक लगती मुझे। हम्म, करते तो बस चलिए। जी जी प्रोटेक्शन इन्हीं। लेयर क्योंकि आपकी जरूरत है तो प्रोटेक्शन लेयर वाला एक तो होना चाहिए, क्योंकि वो आपकी जरूरत है। जी जी, तो हम्म, उसको भी करते जाए ना फिर। हाँ, कोई भी तो ओके। ध्यान होने चाहिए जिसमें प्रोटेक्शन लेयर वाला जरूर करें। और ये 48 मिनट अगर कंटिन्यूअसली करते जाएंगे तो वो घट भी सकता है। नहीं नहीं, 48 मिनट तक करते जाएंगे तो 48 मिनट वो विक्षेप रहित ही होंगे। इसका क्या वो है, उसका गुणा भाग छोड़ दो। जी जी जी। साधना कंटिन्यू रखो। फोर्टी ओके एट ओके। मिनट जब घटना होगा तब घट जाएगा, उसका गुणा भाग नहीं रखना। जी। हम्म, बस धन्यवाद स्वामी जी। कहाँ से बोल रही हैं आप? ये मैं छतरपुर मध्य प्रदेश। अच्छा, ये खजुराहो के काफी पास। हाँ, पता नहीं कैसे मैं अचानक आपसे जुड़ गई हूँ। हम्म। बल्कि मेरा उतना इसमें ये नहीं था, मैं तो केवल भक्ति लाइन में थी, अचानक जब से आपसे जुड़ी हूँ तो मीन्स ये एक चीज अच्छी हुई है कि जो एकदम भक्ति भक्ति वाला वो था ना, भगवान वाला, वो हम्म। सब कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। हम्म। अब उतना ज्यादा नहीं है। वही है कि कब तक प्राइमरी स्कूल में लटके रहोगे, कब तक फंसे रहोगे जी, प्राइमरी मन में स्कूल एक में। सुकून और शांति सा हो गया, नहीं तो एकदम उसी उसी में फोकस था बहुत ज्यादा। हम्म। अब शांति है कि हाँ मतलब इस तरीके से भी आप वो चीज जो अचीव करना चाहते हैं मिल सकती है। एक्चुअली समझ में आता नहीं है, वो ऐसा होता है कि इजोटेरिक सपोर्ट सिस्टम है या पुराने जन्मों के जो गुरु हैं, जी जी। हाँ, उनके जो सपोर्ट सिस्टम है खुद ही धक्का देके हमारे पास भेजते हैं जिनकी ग्रोथ होनी है। हाँ नहीं, हम जब से आपसे जुड़े हैं ना, जो आपके सेशन अटेंड किए हैं, तो उसमें बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी जर्नी मेरी जर्नी से मैच कर रही है बिल्कुल। हम्म। तो मैंने सोचा कि शायद आपके पास आके शायद हम भी उसी लाइन में से हों, क्योंकि सब लोग जो बताते हैं ना घटनाएं घट रही हैं, हम्म। वैसा ही मेरे साथ घटा है हम्म। अधिकतर। तो इसलिए हमने कहा कि 40 मतलब कि ऐसा हो क्यों नहीं रहा, तो हमने कहा आज हम बात ही कर लें आपसे, हम्म। ये कॉन्सेप्ट क्लियर कर लें कि होगा या फिर उसको छोड़ दें, जो है हम्म। सो है। हम्म। बस सहजता से साधना में लगे रहें और गुणा भाग छोड़ दें, है ना? जी जी। ठीक। जी धन्यवाद सर। मंगल हो।